भाई एक बेहतरीन नौजवान आलिम दीन जो आपके यहाँ के एक बेहतरीन साबिक मुदर्रिस भी हैं और एक खतीब इमाम भी हैं, जिन्हें हम सभी हजरात भी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन नौजवान ने बड़ी मेहनत भी की कि जिनका नाम मौलाना मोहम्मद अहमद साहब किबला। आइए हजरत का इस्तकबाल। मिलादुन नबी जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, एक लम्हे की फुर्सत मदीने में आऊं तो कुंजी मदीने में न मिले। आबे जमजम का कटोरा हो मेरे हाथों में, चाहे एक वक्त की रोटी मदीने में न मिले। सुभान अल्लाह। बैठे के बोलने मुनासिब है। मोहतरम सामाईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, हमसे पहले आप हजरात ने बेहतरीन आवाज में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नात शरीफ को समाअत फरमाया। मैं भी आप हजरात के सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ, इसलिए आप हजरात से मोहब्बताना गुजारिश है कि इस थोड़ी देर की गुफ्तगू को बगौर समाअत फरमाएं और इसे समझने की कोशिश करें, फिर अमल करने की भी कोशिश करें। तो आइए सबसे पहले हम और आप सब लोग मिलकर सरकरारे गल्बो सीना, बाइसे नुज़ूले सकीना, साहिबे खुशज़ह अनिल उयूब, फातिहे क़ुलूब अज़हान, यानी अहमदे मुश्तबा हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना हदिया पेश करे। पढ़े बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो झूम झूम कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपकी आवाज या तो काफी स्लो है या मेरी समाअत खराब हो गई है, दो में से एक बात जरूर है। इसलिए आप इतनी तेज और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना हदिया तोहफा पेश करें कि यहाँ पर ये फिजा गूंज उठे आपके दुरूद शरीफ पढ़ने से। झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए जरा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि वसल्लम। हजरत सैयदना हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदहो शान को बयान करते हुए क्या ही खूब फरमाते हैं कि व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। इसका तर्जुमा ये है, यानी ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी इन आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं, और या रसूल अल्लाह मेरी ये आंख आप जैसा हसीनो जमील कैसे देखती जब अल्लाह तबारक व ताला ने आप जैसा हसीनो जमील पैदा ही नहीं फरमाया। और या रसूल अल्लाह आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया गया है, गोया कि आप जैसा चाहते थे रब्बे कायनात ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया है। और सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां
फजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या ही खूब फरमाया है कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। और अल्लाह रे तेरी जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें ए जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह की मैं क्या क्या कहूँ तुझे, मेरे शाह की मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। इसका आसान सा तर्जुमा ये है कि ये मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि ए लोगों, अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारे अजीज़ व अकारिब और तुम्हारी वो तिजारत जिसमें तुम नुकसान से डरते हो और तुम्हारी मालो दौलत, अगर ये तमाम की तमाम चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की राह में जिहाद करने से ज्यादा अजीज है, जिहाद करने से ज्यादा प्यारी है, तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। और अल्लाह कौम फासिक को हिदायत नहीं देता है। बिरादरान इस्लाम, इस आयत मुबारका में रब्बे कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। अब यहाँ पर मैं आप हजरात के जहन को करीब करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अब अगर कोई शख्स ये सवाल करे, कोई शख्स ये सवाल करे, ये एतराज करे कि मोहब्बत एक गैर इख्तियारी चीज है और हालांकि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को उन चीजों का मुकल्लफ बनाता है, उन चीजों के करने का हुक्म देता है जो इंसान के इख्तियार में रहती है, जो इंसान के काबू में रहती है, और जो इंसान के इख्तियार में ना हो रब्बे कायनात उसके करने का हुक्म नहीं देता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मोहब्बत गैर इख्तियारी है, ये इंसान के इख्तियार से बाहर है, फिर रब्बे कायनात अपने महबूब से मोहब्बत करने का हुक्म क्यों दे रहा है? तो इसका जवाब उलमाए कराम ने ये दिया है कि मोहब्बत की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? मोहब्बत की दो किस्में हैं। एक है मोहब्बत तबई और दूसरी है मोहब्बत अकली। मोहब्बत तबई गैर इख्तियारी होती है, यह इंसान के अंदर फितरी तौर पर होती है, जैसे कि माँ बाप से मोहब्बत करना, अपनी औलाद से मोहब्बत करना, अजीजो अकारिब से मोहब्बत करना, मालो जायदाद से मोहब्बत करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, ये तमाम की तमाम मोहब्बत तबई है जो इंसान के इख्तियार में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मोहब्बत हो जाती है। इसी तरीके से दूसरी किस्म मोहब्बत की मोहब्बत अकली है। मोहब्बत अकली का मतलब ये है कि ये अकल महबूब तरीन चीज को दूसरी चीज पर तरजीह दे दे, दूसरी चीज पर फौकियत दे दे। तो बिरादरान इस्लाम, अब अगर गौर किया जाए और किताबों का मुताला किया जाए तो ये मालूम हो जाएगा कि मोहब्बत करने के जितने रीजन है, मोहब्बत करने के जितने वजूहात है, मोहब्बत करने जिन बातों की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, वो तमाम कमालात, वो तमाम बातें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका में बदरजाए अदम पाई जाती है, यानी मुकम्मल तौर पर पाई जाती है। तो अब अकल का भी तकाजा यही है और ईमान का तकाजा भी यही है कि इंसान सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करे तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, अपने माँ बाप से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, अपने मालो जायदाद से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे,
अपने बीवी और अजीज व अकारिब से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे। बिरादरान इस्लाम, बल्कि रसूलुल्लाह से ऐसे मोहब्बत करे जिस तरीके से रसूलुल्लाह से सहाबाए कराम ने मोहब्बत की है। अरे सहाबाए कराम ने तो रसूलुल्लाह से ऐसी मोहब्बत की है जिस मोहब्बत का कोई जवाब ही नहीं है। आइए सहाबाए कराम की मोहब्बत की एक झलक मुलाहिजा करते हैं। सहाबाए कराम की मोहब्बत के बारे में मुलाहिजा फरमाते हैं। बिरादरान इस्लाम, अगर सहाबाए कराम की जिंदगी का मुताला करे, अगर सहाबाए कराम की जिंदगी का मुताला करे तो हम पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी, हम पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि बेशक सहाबाए कराम ने रसूलुल्लाह से इस तरह मोहब्बत की, तो अगर उस मोहब्बत के खिलाफ, उस मोहब्बत के मुकाबले में अगर उनका बेटा सामने आ जाता तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत को तरजीह दे देते। इसी तरीके से अगर मामू उस मोहब्बत के मुकाबले में आ जाता तो मामू को रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर तरजीह दे देते। बिरादरान इस्लाम, इसी तरीके से सहाबाए कराम ने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने माल को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपने अजीज़ व अकारिब को छोड़ा और अपने घर वालों को छोड़ा और मक्का से हबशा की जानिब या मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत कर गए। इसी तरीके से जब रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इस आयत करीमा को नाज़िल फरमाया, वलो अन्ना कतबना अनिक्तुलूहुम वलो अन्ना कतबना अलैहिम अनिक्तुलू अनफुसहुम, यानी अगर हम इन पर ये लाजिम कर देते ये अपने आप को कत्ल कर डाले। बिरादरान इस्लाम, जब ये आयत करीमा नाजिल होती है तो सर आप मुझे हुक्म दे तो मैं अभी अपनी गर्दन को मार दूं। बिरादरान इस्लाम, ये थी सहाबाए कराम से मोहब्बत, ये थी सहाबाए कराम की मोहब्बत रसूलुल्लाह की से, ये थी सहाबाए कराम की मोहब्बत रसूलुल्लाह से। इसीलिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, यानी ए लोगों तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता है जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके माँ बाप, उसके अजीज़ व अकारिब, हत्ता कि तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाओ। बिरादरान इस्लाम, तो मालूम हुआ कि वही इंसान कामिल ईमान वाला है जिसके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूल है, जिसके दिल में सबसे ज्यादा मुस्तफा का इश्क है। इसीलिए किसी ने क्या ही खूब कहा है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, वो सब कुछ नामुकम्मल है और मोहम्मद की गुलामी है सन्नत आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत वल माए सुन्नत, जश्न ईद नबी, जश्न ईद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान इस्लाम, तो इतनी गुफ्तगू से आप हजरात को ये मालूम हो गया होगा कि अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने के लायक कोई ज़ात है तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, जिनकी मोहब्बत और इश्क या रसूल अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, तो मैंने आप हजरात के सामने अभी बयान किया था कि मोहब्बत की जितनी इंसान से मोहब्बत करने लग जाता है तो आइए रसूल वकार हाशिमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसा हुस्न अता फरमाया था, रसूलुल्लाह को कैसा हुस्न व जमाल अता फरमाया था। बिरादरान इस्लाम, जब हम किताबों का मुताला करेंगे तो हमें ये बात मालूम होगी कि जितना खूबसूरत की तरह देखा न रसूलुल्लाह के बाद रसूलुल्लाह जैसा देखा, यानी सबसे ज्यादा हसीनो जमीलो रब्बे कायनात ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को पैदा फरमाया है। और अगर गैर देखते तो ये कहते हुए नजर आते थे ये किसी झूठे इंसान का चेहरा नहीं हो सकता है, बल्कि ये तो किसी सच्चे इंसान का चेहरा है। बिरादरान इस्लाम, तो मालूम हुआ कि रब्बे कायनात ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसी खूबसूरती अता फरमाई थी, ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया था कि अपने देखते तो ये कहते इनके जैसा ना इनसे पहले देखा, इनके जैसा ना इनके बाद देखा। और अगर कोई गैर देखता तो ये कहता हुआ नजर आता कि अगर ये चेहरा इसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता है। बिरादरान
काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी बात पर मुस्कुराते थे, इसी बात पर तबस्सुम फरमाते थे, तो रसूल वकार हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नंदाने मुबारक से शुआएं निकलती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक ऐसा मालूम होता था, ऐसा मालूम होता था जैसे कि चांद का टुकड़ा हो। इसी तरीके से साहबिया रसूल हजरत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं ये चांद की 14 तारीख थी, चांद पूरे शबाब के साथ चमक दमक रहा था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। रसूलुल्लाह उस वक्त सुर्ख रंग का लिबास ज़ेबतन फरमाए हुए थे। मैं कभी रसूल वकार हाशमी के चेहरे मुबारका को देख रहा था, तो कभी आसमान में चमकते हुए चांद को देख रहा था। मैं कभी रसूलुल्लाह के चेहरे को देखता तो कभी चांद को देख रहा था। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने चांद को खूबसूरत बनाया है या चांद को खूबसूरत बनाया है या मुस्तफा जाने रहमत को खूबसूरत बनाया है। बिल आखिर मैंने यही फैसला किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चांद से भी ज्यादा हसीनो जमील पैदा फरमाया है। और सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने मशारिक व मगारिब को उलट पलट करके देखा है, लेकिन मैंने मुस्तफा जैसा हसीनो जमील ना पाया। बिरादराने इस्लाम, तो जिसने मुस्तफा जाने रहमत को करीब से देखा, बल्कि बहुत करीब से देखा, तो उसने ये कहा कि मुस्तफा जाने रहमत तो चांद से ज्यादा हसीनो जमील है। लेकिन जिसने 14 सदियां गुजर जाने के बाद बरेली की सरजमीन से देखा, तो उसने इस अंदाज में कहा कि खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, देखा बहुत करीब से देखा, तो उसने इस अंदाज में कहा कि वाह सनु मिनका लम तरकतु आईनी वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। यानी या रसूल अल्लाह, मेरी इन आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील को देखा ही नहीं, और या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीनो जमील कैसे देखती जब मैं अल्लाह तबारक व तआला ने आप जैसा हसीनो जमील इसी को पैदा ही नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया है जैसा कि आप चाहते थे। और जिसने 14 सदियां गुजर जाने के बाद बरेली की सरजमीन से देखा, तो उसने इस अंदाज में कहा, उसने इस अंदाज में कहा कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है, नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, ये गुमान नक्शे जहां नहीं। अरे यही तो फूल खार से नारे रिसालत जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी वल माए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इस्लाम ये पहली वजह थी कि एक इंसान जो दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है। ये बड़ी तेजी से गुफ्तगू को बढ़ाते हुए मैं दूसरी वजह आपके सामने जिक्र करूं कि दूसरी वजह क्या है कि एक इंसान जो दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, तो दूसरी वजह यह है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को इल्म की दौलत अता फरमाई है, किसी को आलिम दीन या मुफ्ती बनाया है, तो दूसरे इंसान के दिल में उसके ताल्लुक से मोहब्बत पैदा हो जाती है। आप खुद अपने इलाके का जायजा लीजिए तो आपको मालूम होगा कि हकीकतन जिसके सीने में इल्म पाया जाता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म जैसा अजीम जेवर अता फरमाया है, दूसरा इंसान उससे ऑटोमेटिक मोहब्बत करने लगता है। बिरादराने इस्लाम, तो आइए अब ये देखते हैं कि जो आम इंसानों को इल्म दिया गया वो कैसा इल्म था, और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया गया वो कैसा था।
तो तबारक व तआला ने इन दोनों इल्मों का तस्करा कुरान मजीद में किया है। तो आइए सबसे पहले उस इल्म के बारे में समाअत करते हैं जो रब्बे कायनात ने आम लोगों को इल्म अता फरमाया हुआ है। तो रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, यानी ये लोगों जो तुम्हें इल्म दिया गया है ये बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही कम इल्म है जो तुम्हें दिया गया है। बिरादरान इस्लाम, तो तुम्हारे इल्म को खुद रब्बे कायनात ये बयान फरमा रहा है कि ये लोगों जो तुम्हें इल्म दिया गया है वो बहुत ही कम इल्म दिया गया है। इसी तरीके से इस कायनात में रब तबारक व तआला ने बेशुमार निमतें पैदा फरमाई है। इस जमीन को लोगों के लिए बिछौना बनाया, आसमान को शामियाना बनाया, और अगर इंसान खुद अपने वजूद पर गौर करे तो उसे मालूम होगा कि वो खुद एक निमतों का मजमुआ है। बिरादरान इस्लाम, अल-गरज़ रब तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार निमतों को पैदा फरमाया है। हालांकि रब्बे कायनात इन निमतों के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील व इन तउद्दु निमतल्लाहि ला तुहसूहा, यानी ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि ये दुनिया का सामान बहुत ही कम है, लेकिन अगर तुम उन्हें शुमार करना चाहो, लेकिन अगर तुम उन्हें गिनना चाहो तो उन्हें गिन और शुमार नहीं कर सकते हो। बिरादरान इस्लाम, तो यहाँ पर हमें दो बातें मालूम हुई। एक ये कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को इल्म दिया हुआ है वो बहुत ही कम और थोड़ा इल्म दिया हुआ है, और दूसरी ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार निमतों को पैदा फरमाया है, लेकिन उसकी निस्बत रब्बे कायनात की तरफ करते हुए वो निमतें बहुत ही कम है, लेकिन इंसान उन निमतों को गिन नहीं सकता है। अब आइए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को कैसा इल्म अता फरमाया था। तो कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने साफ और वाज़ेह लफ्जों में बयान फरमा दिया हुआ है वअल्लमा का मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, यानी ए मेरे प्यारे महबूब, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो तमाम बातें जो आप न जानते थे आपको बतला दी, और ये आप पर अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल अजीम है। बिरादरान इस्लाम, गौर करने का मकाम है। इस दुनिया की बेशुमार निमतें रब तबारक व तआला के नजदीक बहुत ही कम है, लेकिन उसे शुमार नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से जो इल्म लोगों को दिया गया वो बहुत ही कम और थोड़ा है। तो जरा मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्म को मुलाहिजा करो, ये अल्लाह तबारक व तआला खुद ही मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्म को अजीम फरमा रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्म को बहुत ही ज्यादा बयान फरमा रहा है। तो जिसके इल्म को खुद रब्बे कायनात अजीम फरमा दे, उसकी अजमतों का, उसकी उसतों का अंदाजा कौन कर सकता है। अरे हम तो यही कहेंगे, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में जिस तरीके से सबसे ज्यादा अफजल आला मुस्तफ़ा जाने रहमत को पैदा फरमाया है, इसी तरीके से इस कायनात में सबसे ज्यादा जानकार और सबसे ज्यादा गैब की बातें जानने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसी तरीके से सहाबिया रसूल हजरत अमर बिन अख्तब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये एक मर्तबा का जिक्र है कि रसूल वकार हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद मिंबरे नूर पर जलवा फरमा होते हैं। फिर मिंबरे नूर पर जलवा फरमा होने के बाद फजर की नमाज से लेकर के जोहर की नमाज तक, फिर जोहर की नमाज अदा फरमाई, फिर जोहर की नमाज से लेकर के असर की नमाज तक, फिर असर की नमाज अदा फरमाई, फिर असर की नमाज से लेकर के मगरिब की नमाज तक, यानी रसूल वकार हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरा दिन, रसूलुल्लाह ने पूरा दिन लोगों के सामने खिताब फरमाया। सहाबा किराम बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इस खिताब में जो हो चुका था उसके बारे में बता दिया, और जो कयामत तक होने वाला था मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उसके बारे में बयान फरमा दिया। बिरादरान इस्लाम, तो मालूम ताला ने सबसे ज्यादा किसी को इल्म अता फरमाया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ाते मुबारका है। अरे जिस ज़ात ने, अरे जिस ज़ात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप को न छुपाया, तो उस ज़ात से यानी रसूलुल्लाह से कायनात की कौन सी शय पोशीदा रह सकती है। इसी की तर्जुमानी करते हुए बरेली के इमाम ने क्या ही खूब फरमाया है, ये और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और
कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। या रसूल अल्लाह जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद हो। या रसूल अल्लाह जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद हो। बिरादरान इस्लाम, तो इस गुफ्तगू से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे ज्यादा इल्म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया हुआ है। तो ये दूसरी वजह है कि जो एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है। आइए तीसरी वजह को समाप्त करते हैं कि तीसरी वजह क्या है कि जो एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है। तो तीसरी वजह है जुदो सखा, सखावत। जब एक इंसान सखावत करता है, सखावत का दरिया बहाता है, तो दूसरा इंसान उससे मोहब्बत करने लग जाता है। बिरादरान इस्लाम, तो जब एक आम सा इंसान अगर सखावत करे तो दूसरा इंसान उससे मोहब्बत करने लगे, तो आइए रसूल वकार हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत को समाप्त करते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत किस तरीके की सखावत। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जब भी कोई साइल मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हाजिर होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी साइल के लिए लफ्ज़े नहीं फरमाया। यानी आपने कभी साइल से ये नहीं फरमाया कि मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, बल्कि जो भी साइल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने उसके सवाल पर उसे अता फरमाया। बिरादरान इस्लाम, इसी तरीके से अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत की तमाम नीमतें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुदो सखावत का एक कतरा है। यानी दुनिया में बेशुमार नीमतें हैं, आखिरत की नीमतें भी बेशुमार है, और दुनिया और आखिरत दोनों की नीमतें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत में से है। बिरादरान इस्लाम, इसी तरीके से हदीस मुबारका में आया हुआ है कि एक यहूदिया औरत ने एक मोमिना खातून के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत का जिक्र किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत का इस तरीके से जिक्र किया कि उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत में मुबालगा किया और रसूलुल्लाह पर उसने तरजीह दे दी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत को रसूलुल्लाह की सखावत पर तरजीह दे दी। तो ये बात उस मोमिना औरत को नागवार गुजरी और उसने कहा कि नहीं, यकीनन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कमाल वाले नबी है, यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम जुदो सखा का दरिया बहाते थे, लेकिन जिस तरीके से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सखावत फरमाए हुए हैं, जिस तरीके से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सखावत किया हुआ है, उसकी सखावत की मिसाल नहीं पेश की जा सकती है, बल्कि वैसी सखावत न मुस्तफ़ा जान रहमत से पहले किसी ने की है और न मुस्तफ़ा जान रहमत के बाद कोई कर सकता है। अलखरस उस मोमिना खातून ने यह चाहा कि लाओ इसकी आजमाइश करा दे। उसने अपने छोटी बच्ची को रसूलुल्लाह की बारगाह में भेजा और कहा कि जाओ रसूलुल्लाह से कमीज का मुतालबा करो। वो छोटी सी बच्ची मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है और अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी ये कमीज अता फरमा दे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ एक ही कमीज थी जो आप ज़ेबे तन फरमाए हुए थे। रसूलुल्लाह ने वही कमीज उतारी और उस छोटी सी बच्ची को अता फरमा दी। उसके बाद रसूलुल्लाह कासानाए अक़दस में तशरीफ फरमा हो गए। बिरादरान इस्लाम, ये छोटी सी बच्ची कमीज को लेकर के अपनी माँ के पास चली गई। इधर सहाबाए किराम मुस्तफ़ा जान रहमत का इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक कि आजान का वक्त हो जाता है, आजान दी जाती है, तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाते हैं। यहाँ तक कि इंतजार करने के बाद तमाम सहाबाए किराम काशानाए अक़दस पर हाजिर होते हैं, तो क्या देखते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बगैर कमीज के तशरीफ फरमा है और शर्म की वजह से बाहर तशरीफ नहीं ला रहे हैं। बिरादरान इस्लाम, यही वो सखावत है जिसका जिक्र करते हुए मुस्तफ़ा जान रहमत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ये मेरे प्यारे महबूब ला तबसुतहा कुल्लल बस्त, यानी ये मेरे प्यारे महबूब अपने हाथ को आप मुकम्मल तरीके से ना खोले। बिरादरान इस्लाम, तो मालूम हुआ
अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में ऐसी सखावत फरमाई है, ऐसी सखावत फरमाई है, उस जैसी सखावत न रसूलुल्लाह से पहले किसी ने की है और न रसूलुल्लाह के बाद कोई कयामत तक कर सकता है। इसी की तर्जुमानी करते हुए बरेली के इमाम ने कहा ही खूब फरमाया है, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, ताहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान इस्लाम, ये 3 रीजन और 3 वजूहात मैंने आप हजरात के सामने बयान किया। इन्हीं तीनों से आप हजरात अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरीके से ये तीनों बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में मुकम्मल तौर पर पाए जा रहे हैं, कामिलो अकमल तरीके से पाए जा रहे हैं, तो इसके अलावा जो रीज़न है, इसके अलावा जो वजूहात हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मुकम्मल तौर और कामिलो अकमल तरीके से पाए जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला कभी वक्त रहा तो मैं फिर इन जो बाकी वजूहात हैं मैं उनको आपके सामने बयान करूंगा। बहरहाल तो जो इंसान इन तमाम वजूहात का मुताला करे, इन तमाम वजूहात को मालूम कर ले, फिर लाज़िम ज़रूरी है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई ज़ात मोहब्बत करने के लायक है तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। और जब एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है तो मुहिब और महबूब का मामला ऐसा होता है, बस थोड़ी देर के लिए आप और समाअत फरमा ले, मुश्किल से 2 या 3 मिनट। तो सबसे ज्यादा अगर कोई ज़ात मोहब्बत के लायक है तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। और मुहिब और महबूब के दरमियान जो मामला होता है वो मामला ये होता है कि मुहिब अपने महबूब की हर अदा को अपनाता है और उसकी हर पसंदीदा बात को अपनाता है और नापसंदीदा बात को तर्क कर देता है, छोड़ देता है। तो अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरते हैं, तो हम पर यह लाज़िम ज़रूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बातों को इख्तियार करें, पसंदीदा बातों को अपनाएं और जिन चीजों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है उन चीजों को हम बजा लाएं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की इताअत करें और जिन चीजों से मना कर दिया हुआ है उन चीजों से हम बाज आ जाएं। बिरादराने इस्लाम, इसी जिंदगी को मौक़े गनीमत समझे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो अपनी मस्जिदों को आबाद करें। इसी जिंदगी को मौक़े गनीमत समझे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत का सबूत भी दीजिए और तमाम गुनाहों से बाज आ जाएं। अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत की दलील और उस मोहब्बत का सबूत पेश करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी को सच्ची और पक्की तौर पर कबूल कर ले। अगर आपने रसूलुल्लाह से मोहब्बत का हक अदा कर दिया तो यकीनन दुनियावी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और उखरवी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और तमाम लोगों को मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। No.
आप सभी हजरात बहुत कीमती गुफ्तगू समाअत कर रहे थे और अभी आप अपने इन्हीं आंखों से वो बच्चे जो मेहनत किए हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इनाम मुफ्ती साहब के बिला के हाथों से इंशाअल्लाह दिया जाएगा। उससे पेस्टर